क्रिसमस की खुफिया तारीख 25 दिसंबर का सच और कदीम देवताओं का राज। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस जिस तारीख को मनाया जाता है वो शायद वो तारीख ही नहीं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में हज़रत ईसा की पैदाइश की तारीख का कोई जिक्र ही नहीं, और जिस दिन आज दुनिया भर में अरबों लोग क्रिसमस मनाते हैं, सदियों पहले इसी दिन एक सूरज देवता की पूजा की जाती थी। खूबसूरत क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज और तोहफे, क्या ये सब वाकई मजहबी रसूमात हैं? उनके पीछे कोई और कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें कदीम रोम की सियासत, पीगन रस्में और चर्च की एक ऐसी स्ट्रेटजी छपी है जिसने दुनिया की तारीख बदल दी। आज की वीडियो में हम तारीख की उन गहरी तहों को खोलेंगे और जानेंगे कि क्रिसमस आखिर बना कैसे। खुश आमदीद। आज क्रिसमस सिर्फ एक मजहबी त्यौहार नहीं बल्कि एक ग्लोबल फनामना बन चुका है। लफ्ज़ क्रिसमस दो अल्फाज का मजमुआ है, क्राइस्ट और मास, यानी मसीह के लिए इकट्ठा होना। हमारे खित्ते यानी पाकिस्तान और करीबी ममालिक के बाद हलकों में इसे बड़ा दिन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बड़े दिन की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन इसकी तारीख यानी डेट में छपी है। अब 25 दिसंबर को हज़रत ईसा का यौम पैदाइश समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हज़रत ईसा इस दुनिया से पर्दा फरमाने के तकरीबन 200 साल बाद तक किसी को मालूम ही नहीं था कि उनका यौम पैदाइश कब था। बाइबल खामोश थी। फिर दूसरी सदी ईस्वी में एक तारीख दान सेक्सटस जोलेस अफ्रीकीनस ने अपनी कैलकुलेशन और क़ियास आराइयों की बुनियाद पर कहा कि ये तारीख 25 दिसंबर हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि शुरू के ईसाई खुद यौम पैदाइश मनाने को बुत परस्ती व मुशरिकाना काम समझते थे। तो फिर 25 दिसंबर ही क्यों? इसका जवाब मजहब में नहीं, सियासत और कदीम कल्चर में है। ये वो मोड़ है जहां कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। रोम में दिसंबर का महीना पहले ही जश्न का महीना था। दो बड़े त्यौहार मनाए जाते थे। नंबर 1, सेटनेलिया जोहल देवता का जश्न जो 17 से 24 दिसंबर तक चलता था। नंबर 2, सोल यानी नाकाबिले शिकस्त सूरज देवता। और उसका दिन कौन सा था? 25 दिसंबर। चौथी सदी में जब रोमन बादशाह को नस्टनस ने ईसाइयत कबूल की तो चर्च ने एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने पुराने त्यौहारों को खत्म करने के बजाय उन्हें मसीही रंग दे दिया। इस अमल को सिंक्रेटिज्म कहते हैं, यानी सूरज देवता के दिन को सन ऑफ गॉड के दिन में बदल दिया गया। मकसद सादा था, लोगों को उनके पुराने त्यौहारों से दूर किए बगैर नए मजहब की तरफ लाना। अब सवाल यह है कि अगर तारीख रोमन है तो ये क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज कहाँ से आए? हकीकत यह है कि क्रिसमस ट्री का ताल्लुक यरूशलेम से नहीं बल्कि जर्मनी से है। करोन वस्ता में जर्मन ड्रामों में एक दरख्त को हज़रत मरियम की तन्हाई के साथी के तौर पर दिखाया जाता था। वहीं से ये रस्म घरों तक पहुंची और 1605 में पहली बार इस पर कुमकुमे लगाए गए। ये कोई ख्याली किरदार नहीं बल्कि तुर्की मौजूदा दौर का तर्क कि एक नेक बुजुर्ग सेनेट निकोलस थे जो गरीबों की मदद करते थे। 19वीं सदी में कोका कोला और दूसरे ब्रांड्स ने उन्हें वो लाल कोट पहना दिया जो आज हम देखते हैं। यानी ये त्यौहार मजहब से शुरू हुआ, सकाफत में ढला और आज एक सेकुलर फैमिली इवेंट बन गया। पाकिस्तानी तनाजुर और इस्लामी नुक्ता नज़र। आज पाकिस्तान में भी ये दिन जोश और खरूश से मनाया जाता है। तालीमी इदारे हों या स्पेशल ट्रेनिंग, ये दिन अक़लियतों के साथ इजहार यकजहती का दिन है। लेकिन एक मुसलमान के लिए इस मौके पर क्या किरदार होना चाहिए? यहाँ हमें इस्लामी फ़िक़्ह का एक बहुत ही खूबसूरत उसूल मिलता है, मादरात बमुकाबला मादाहनित। इस्लाम कहता है कि अपने दीन पर समझौता किए बगैर, जिसे मादाहनित कहते हैं, और ये मना है, दूसरों के साथ नरमी और हसन अखलाक से पेश आना मादरात है और ये पसंदीदा है। यानी आप मजहबी रसूमात व इबादत में शरीक नहीं हो सकते, लेकिन समाजी तौर पर किसी को हैप्पी क्रिसमस कहकर खुशी में शरीक होने में कोई हर्ज नहीं समझा जाता, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए भी अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी है। क्रिसमस की कहानी हमें बताती है कि त्यौहार सिर्फ तारीखों का नाम नहीं बल्कि ये इंसानी फितरत की खुशी और जुड़त की अक्कासी करते हैं। चाहे इसकी तारीख जो भी हो, आज ये अमन और मोहब्बत का पैगाम है। अगर आपको तारीख का ये पुरअसरार सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے شہر میں بڑا دن کیسے منایا جاتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔